डियर फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडी का आपका फुल सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जैसे हमने फिजिक्स का डाल दिया है पूरे सॉल्यूशंस, इसी तरह से आपका बीएसटी का पूरा सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। और आराम से आप इसको पूरा का पूरा मैच कर लो और आप आराम से पूरे के पूरे आंसर्स लिख सकते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर जो स्टूडेंट ने भेजे थे वो थोड़े साफ़ नहीं भेजे थे, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजें तो एक एक पेज आराम से फ़ोटो खींच करके साफ साफ तरीके से भेजें, ताकि हमको सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत ना हो पाए। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है जोखिम का प्रतिफल होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाभ। उसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन जो है आपका सी प्रॉफिट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपका एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो 50 हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है साझेदार पार्टनरशिप में वो सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 50 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें नियुक्तिकरण का संबंध किससे है, तो मानवीय घटक से है, ठीक है। मानवीय घटक से है, इसका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है किसकी, तो भावी कर्मचारी की खोज की जाती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट किए गए हैं कलरफुल में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। इसमें आपका क्वेश्चन पेपर भी है और आंसर भी है, दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी आपको। तो आगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। ए नियोजन और प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, तो वो है ऋण पत्र, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर की जाती है, तो ये सभी स्तर जो है उच्च, मध्य और निम्न तीनों स्तरों पे की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य जो है ये अनिवार्य होता है, ठीक है। ये अनिवार्य होगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंपलसरी है, एसेंशियल है, तो इसलिए इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब खंड बी की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला जो है इसमें आपका नियोजन भरना है, दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरे में आपका करार या पूंजी, दोनों में से कोई भी एक भर सकते हैं, दोनों भरेंगे तो बेटर होगा। उसके बाद में थोक व्यापार हेतु अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में वर्तमान समय में ग्राहक व्यापार के लिए स्तंभ के समान होते हैं। ये इसके आंसर्स हो गए। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो पहले में प्लानिंग भरेंगे, दूसरे में इंटरनेशनल ट्रेड, तीसरे में एग्रीमेंट और फाइनेंस, चौथे में लार्ज और पाँचवें में आपका पिलर भर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्य असत्य की जांच करनी थी। तो आपके जो क्वेश्चन है इसमें पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, फिर सत्य है, फिर सत्य है, फिर असत्य है, असत्य है और असत्य है, ठीक है। इस तरह से ये आंसर मैंने लिखे हैं। तो पहला जो है आपका आई सही वाला है वो सत्य है, उसके बाद में दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा व्यापार में केवल आर्थिक क्रियाएं शामिल है, तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य होता है, तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में ग्राहक उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और थोक व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं बेचते हैं, नहीं, वो ग्राहक को नहीं रिटेलर को बेचते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो पार्ट है आपके बड़े क्वेश्चंस उनकी तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न पर क्रमांक जो है आपके 2 से लेकर 13 तक के आंसर्स बता रहे हैं, फिर इसके नीचे बाकी सारे आपके टोटल 27 आंसर्स बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर जो आंसर नंबर 2 है इसका ये हो जाएगा, आमतौर पर आर्थिक क्रियाएं जो है धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं। या तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे या ये वाला आंसर लिखेंगे, आप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आंसर नंबर 3 आप देखेंगे तो आंसर नंबर 3 में भी 2 ऑप्शन दिए हैं, एक ऊपर लिखा है, एक या करके मैंने नीचे लिखा है, तो इस ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसमें एक ही वर्ड में आपको आंसर देना था, मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। एकल स्वामित्व कहते हैं उसको, मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो केवल एकल स्वामित्व लिखेंगे तो भी सही है, और ये पूरा का पूरा लिखते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद में अगर हम पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, शेयर बाजार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे 5 तरह की विशेषताएं मैंने बता दी हैं, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, इसमें जिला उद्योग केंद्र जो है वो कैसे गठित होता है, मतलब कहाँ पे होता है वो, उसका कार्यालय ये बताया गया है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। सातवें क्वेश्चन में नियोजन प्रबंधन का जो प्रथम कार्य है वो नियंत्रण प्रबंध का जो है, नियोजन जो है प्रबंध का प्रथम कार्य है, और नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य, ये दोनों पूछे गए थे, प्रथम और अंतिम कार्य कौन कौन से हैं। इसके बाद में आठवां पूछा गया है आपसे क्या प्रदान करता है, तो ये जो है आपका प्रशस्त
पत्र जो है ये प्रदान करता है। उसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है इसमें वित्त को आंसर आ जाएगा, वित्त जो है वित्त को इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9th क्वेश्चन में। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है स्थायी पूंजी से आशय क्या है, तो वो आपको बताना है, तो ये लिख दिया है हमने। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन में आपको पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी एक्सचेंज कौन सी है, तो एनएससी, जो कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एनएससी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है व्यावसायिक जो जोखिम की प्रवृत्ति कौन कौन सी है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हमने लिख दिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आप इसमें से लिख सकते हैं, सारे सही हैं। 13वां क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि जो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। उसके बाद में 14 से 19 तक के क्वेश्चंस देखेंगे आगे, तो 14 नंबर का आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट है। इसके बाद में 15 नंबर का जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों के नाम आपको बताने हैं, तो ये सारे के सारे नाम लिख दिए गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है प्रेरणाएं के दो प्रकार होती हैं, कौन कौन सी, मौद्रिक प्रेरणाएं और अमौद्रिक प्रेरणाएं, और दूसरा धनात्मक और ऋणात्मक होती है। इसके बारे में क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नंबर इसके ज़्यादा हैं, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो डिस्क्राइब हमने कर दिया है मौद्रिक के बारे में, और धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है लागत नियंत्रण और लागत प्रबंध क्या कहता है, इसके बारे में आपको बताना है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल में हमने यहाँ समझा दिया है, आपको आराम से इसको लिख देना है अपने आंसर शीट में। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको पूरा का पूरा मैंने लिखा है, आराम से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो नियोजन के बारे में बताना था आपको, नियोजन की परिभाषा जो है वो आप दे सकते हैं, कौन कौन से जो हैं वैज्ञानिकों द्वारा कौन कौन से दिए गए थे, तो वो सारे के सारे किसके किसके अनुसार क्या क्या परिभाषाएं हैं और नियोजन को यहाँ पे समझा दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 19वां है विपणन प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आप 1 नंबर ग्राहकों को संतुष्ट करना है, व्यवसाय के विकास के लिए व्यवसाय के ग्राहक आधार सृजन करना है, विपणन मिश्रण ज्ञात करना है। इस तरह से ये सारे के सारे जो है जितने भी है इसके आंसर्स कंप्लीट 5 पॉइंट्स में लिखे हैं, आपको 4 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। अगर आप ये लिखते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20 से 23 की तरफ। तो 20वां जो है आपको अंतर बताना था समय अध्ययन में और गति अध्ययन में, तो ये टेबलर फॉर्म में आप बताएंगे तो बेस्ट रहेगा। अर्थ, उद्देश्य, सुधार और परिणाम तीनों को आपको इसी तरह से बताना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बताया है। इसी का और पार्ट जो है उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषताएँ बतानी है, जिसकी आपको 4 बतानी थी, हमने 4 से ज़्यादा यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आपको मर्जी है आप कौन का पॉइंट लिखना चाहते हैं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि पॉइंट्स अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग लिखें, ताकि आपका जो एग्जामिनर चेक करे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ऋण पत्र और आपका जो है अंश पत्र में अंतर बताना है, तो उसका भी आधार और अंश पत्र और ऋण पत्र में जो अंतर होते हैं वो 4 जो है पॉइंटों में बता दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल साफ साफ सुथरे सुथरे शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पर आप आराम से जितने चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं। इसी का जो और पार्ट था पूरा अधिकार अंशों तथा समता अंशों में अंतर आपको बताना है, तो पूरा अधिकार और जो आपका एक समता अंश है दोनों में अंतर यहाँ पे एक एक पॉइंट के हिसाब से देखिए लिखा गया। वित्त की अवधि, प्रतिफल और वित्त संरचना, प्रबंध, नियंत्रण, उधार लेने की क्षमता, ये सारे के सारे 6, 7, 8 करके इस तरह से जितने पॉइंट्स थे मैंने मैक्सिमम लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में आपका विज्ञापन का माध्यम जो है आपको बताना है कौन कौन से हैं, तो समाचार पत्र होता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में लिखना है, तो समाचार पत्र हो गया, आपकी पत्रिकाएं हो जाती हैं। उसके अलावा फिर आप रेडियो से भी इसको कर सकते हैं, उसके बाद में टेलीविज़न से भी कर सकते हैं, उसके बाद में सिनेमा से आप कर सकते हैं, उसके अलावा नाटक एवं संगीत कार्यक्रम से कर सकते हैं, पोस्टर वगैरह से भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने 6 ये चीज़ें लिखी हैं। इसी का और पार्ट है सफल विक्रेता के गुण कौन कौन से हैं वो लिखने हैं, तो शारीरिक योग्यता, मनोवैज्ञानिक योग्यता, उसके बाद में सामाजिक योग्यता और चारित्रिक जो गुण हैं वो होने चाहिए उसके अंदर। इसके बाद में 23वें क्वेश्चन की बात करें तो वित्तीय नियोजन की विशेषताएं आपको बतानी है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी विशेषताएं पूर्ण रूप से लिख दी गई हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी PDF फाइल जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। दूरदर्शिता, तरलता, उपयोगिता, पूर्णता जो है सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद में और ऑप्शन जो है स्थायी पूंजी की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, इसमें पूछा गया था आपसे कौन कौन कारण हैं, तो यहाँ पे व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस हो जाता है, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस किस टाइप का है उसका हो जाता है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रक्रिया में जटिलता वगैरह होती है, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं, प्रारंभिक व्यय जो है ये भी आते हैं। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है विक्रय और विपणन में अंतर बताना है, तो आधार, विक्रय और विपणन दोनों आमने सामने लिखे हैं,
तो इसी तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में जो है अंतर आपको आसानी से बता देना है। तो ये पूरा का पूरा अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं। एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं सामने आपके लिखा हुआ है। जैसा मैंने बताया, आप इसकी पूरी की पूरी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। कंप्लीट बनाने में टाइम लगता है। दूसरे चैनल्स की तरह 2-4 क्वेश्चन बता करके टाइम वेस्ट करना आपका और मेरा दोनों का काम नहीं है ये। तो यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, प्रबंध के निम्नलिखित कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर नियोजन, संगठन, नियुक्तियाँ और निर्देशन, ये सारे के सारे इसके कार्य हैं। 5वां पॉइंट भी आपको इंक्लूड करना है, जिसमें नियंत्रण जो आता है, कंट्रोलिंग लास्ट पॉइंट होता है। तो ये सारे के सारे कार्य आपको उसमें बताने हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था आपका थोक व्यापारी और फुटकर व्यापार में क्या अंतर होता है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये पॉइंट वाइज आराम से आसानी से पूरे के पूरे चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 27वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक टेबल था और टेबल के फॉर्म में आपको बनाना था। तो यहाँ पे मैंने क्रम संख्या ऐसे लिख दिया, आप भी मर्जी है आप क्रम संख्या लिखें ना लिखें। टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल और गैर टिकाऊ यानी नॉन ड्यूरेबल चीज़ों के बारे में बताना था। तो जो रेफ्रिजरेटर है टिकाऊ में आता है, कपड़े धोने की मशीन टिकाऊ में आएगी और टेलीविज़न भी आपका टिकाऊ में आएगा, ड्यूरेबल में आएगा। और जो गैर टिकाऊ जो कंज्यूमेबल होते हैं यानी कि ख़त्म होने वाली चीज़ें होते हैं, उसमें नमक आ जाता है, साबुन आ जाता है। और एक चटनी थी, यहाँ पे चटन लिख दिया है, ये चटनी है, तो इसको चटनी आपको कर लेना है। तो इस चटनी को आपको जो है लिख लेना है, ठीक है। इसी का और पार्ट था, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो और पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो और पार्ट में आप देख सकते हैं, अमूर्त वस्तुओं के उदाहरण देने थे, फिर टिकाऊ के और गैर टिकाऊ के, तीनों के उदाहरण दे दिए। अमूर्त में आपका ज्ञान आ जाता है, शिक्षा आ जाता है, मीडिया जो आपकी प्रेस मीडिया वगैरह होती है, विज्ञापन और सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, ये सारे अमूर्त वस्तुएँ होती हैं। इसकी फिजिकल संरचना नहीं होती है, इसको कोई चीज़ टच नहीं कर सकते आप। जो है ये सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के अंदर होता है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर जो होते हैं उनको आप छू सकते हो। तो ये अमूर्त वस्तु होती है। टिकाऊ वस्तुओं में आपका कंप्यूटर हो जाता है, गहने हो गए आपके, कार ट्रक बस हो गए, कुर्सी टेबल चेयर वगैरह सब हो गई। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरा जो पूछा गया है, गैर टिकाऊ वस्तुओं में कौन कौन से उदाहरण दे सकते हैं। जो आपके पेपर में है उनको नहीं देना है, इसीलिए मैंने बाहर से दूसरे जो होते हैं, जिसमें खाना है, कोल्ड ड्रिंक है, कपड़े हैं, गैस है, पेपर प्लेट जो आप यूज़ करते हैं कभी कभी बर्थडे पार्टी वगैरह में, या कहीं आप भंडारे वगैरह में जाते हैं, तो उस टाइप के पेपर प्लेट जो मिलते हैं वो भी गैर टिकाऊ हैं, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती हैं। और जूते जो हैं वो भी आपके इसमें आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा जो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है इसका क्वेश्चन पेपर भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर, जिसके पास नहीं है, जो देखना चाहते हैं, वो सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप इनको देख करके अपना जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जिसको भी पेपर चाहिए पूरा का पूरा PDF फॉर्म में मैं डाल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसी में हैं और इसी के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आप दूसरे स्टूडेंट्स की मदद कर पाएँ। और बने रहिए इस चैनल पे मोर सॉल्यूशंस के लिए, जो आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।